आपण पाहतात लेवा जगत न्यूज। पावन अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल राज्य मंत्री आदरणीय राव साहब दानवे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद दयानंद रक्षा सदस्य जी, गुलाब राव पाटिल साहब, चंद्रकांत दादा पाटिल, शिशिर जी, पाटिल साहब, लाहौटी जी और साबका में उपस्थित रेलवे और कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब रेलवे मंत्रालय 1000वीं किसान रेल सावदा से आरंभ कर रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक और रेल मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, वहीं महाराष्ट्र के और जलगांव के किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोविड के प्रतिकूल अवसर पर भी कृषि के क्षेत्र में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। कृषि का क्षेत्र और यह अर्थव्यवस्था देश में और मजबूत हो, इस दृष्टि से विगत 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किए हैं। चाहे किसानों को सुरक्षा कवच की दृष्टि से फसल बीमा योजना में 1 लाख करोड़ रुपए तक का मुआवजा देने का सवाल हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाकर किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने में टेक्नोलॉजी से जोड़ने का विषय हो, चाहे वो ड्रोन जैसी तकनीक का कृषि में उपयोग का विषय हो, अनुसंधान का विषय हो, या परिवहन के लिए किसान रेल का विषय, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की, योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और पात्र किसान को उसका लाभ मिले और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का नित्य प्रतिदिन प्रयत्न रहता है और उसका परिणाम आज हम सब लोगों को परिलक्षित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोविड का समय था, सारी व्यवस्थाएं थम गई थी, रेल भी थमी थी। उस समय किसान की फसल कटाई के लिए, उपार्जन के लिए खड़ी थी। किसान आने वाली ग्रीष्म ऋतु की फसलें बोने की अपेक्षा में था। ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक रियायतें देकर कृषि उत्पादन की आवाजाही और कृषि से संबंध रखने वाले
जितने भी कामकाज हो सकते हैं उनको लॉकडाउन से छूट प्रदान की थी। मुझे ध्यान है उस समय कृषि मंत्रालय ने एक किसान सारथी ऐप बनाया था जिसमें लाखों लॉजिस्टिक को जोड़ा था और कोशिश की थी कि उसके माध्यम से किसान का उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाए। उस दौर में जल्दी खराब होने वाली फसलें, उनका नुकसान काफी हुआ था और यह बात प्रधानमंत्री जी के जहन में थी और इसलिए वो लगातार इस पर सोच भी रहे थे और उन्होंने किसान जैसे उत्पादनों को किसान रेल नामक एक चलित कोल्ड स्टोरेज के खरीदने को प्रारंभ किया। मुझे प्रसन्नता है कि जब पहली रेल शुरू हुई थी तब भी मैं इस अवसर का साक्षी बना। जब 100वीं रेल प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की तब भी मैं देख रहा था और आज 1000वीं रेल प्रारंभ हो रही है, इसका भी साक्षी बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं यह काम आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी लगातार ये बात सोचते रहते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन किसान रेल चलना ही चाहिए, किसान रेल बढ़ना ही चाहिए और इस रेल के माध्यम से किसान का फसलोपरांत नुकसान भी बचे और किसान को वाजिब दाम की भी उपलब्धता हो सके। आज उनके नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक और प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं अश्विनी वैष्णव जी और राव साहब दानवे जी जिनका नेतृत्व रेल मंत्रालय को आज मिल रहा है, मैं उनका भी हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से, किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः रेलवे मिनिस्ट्री और उपस्थित सज्जनों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। ऑफिसर गण, अति महत्वपूर्ण दिन है आज। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला 2014 में और उससे पहले गुजरात में भी हमेशा किसानों को अपने हर कार्यक्रम में, अपने हर स्कीम में, अपने हर प्रोग्राम में, अपने हर जो भी उनके इनिशिएटिव होते थे उसमें किसानों को एक मूल, एक सेंट्रल स्थान हमेशा दिया। चाहे साइंटिफिक उपकरण उसमें लाने हो, चाहे नई तरीके से खेती करनी हो, चाहे एमएसपी को अपनी लागत का 1.5 गुना करना हो, ऐसे इतने सारे स्टेप्स लिए जिससे कि आज देश भर में हम जहां भी जाते हैं वहां पर किसान ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है, एक परिवर्तन आया है। किसान रेल उसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस तरह से हम किसान भाई हमारे सामान को बड़े शहर की तरफ जब लेके जाते हैं तो ट्रक से ले जाने में या किसी भी दूसरे साधन से ले जाने में बहुत सारी ब्रेकेजेस हो जाती है, चोरियां हो जाती है, कई बार मटेरियल डैमेज हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसान रेल का एक माध्यम नया बनाया गया और आज इसी किसान रेल की मध्य रेल, सेंट्रल रेलवे से 1000वीं किसान रेल की आज यात्रा शुरू होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सावदा, जहां पर 100 वर्षों पुराना स्वामीनारायण मंदिर है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर है ये। बनाना प्रोडक्शन, केले का प्रोडक्शन देश के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, मुझे जानकर ये खुशी हुई कि जलगांव का बनाना विश्व भर में प्रख्यात है और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जलगांव बनाना को, जलगांव के केले के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जलगांव के लिए, महाराष्ट्र के लिए और आप किसान भाइयों के लिए।
मुझे जानकारी मिली है कि विदेश में कई देशों में यहाँ से जलगांव से केले का निर्यात होता है। जलगांव को शायद गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं, ऐसा भी जानकारी मिली है। तो इतनी जो कल्चरल, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो शहर है, आज इस शहर से इस जगह से हजारवीं रेल निकलना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण है। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के बहुत बड़े युग पुरुष, देवता, भगवान जिनको हम कहते हैं भगवान श्री राम, रामायण में भी उनपदेव हॉट वाटर फाउंटेन का कहीं पे उसका भी एक विवरण है। तो इस तरह की एक विराट ऐतिहासिक जगह के स्थान से आज जो हजारवीं ट्रेन निकल रही है, आप सबको मेरी शुभेच्छा, मेरा अभिनंदन। इस तरह की इस प्रयास को आप सफल बनाएं, इसका लाभ अधिक से अधिक संख्या में उठाएं और भविष्य में और क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं वैसे आप सुझाव दें। आपके सुझावों को लेके हम और अधिक सुंदर तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से किसानों की है कि सपना हमारे किसानों ने भी देखा हमारी सरकार के साथ, और कई दिनों के प्रयास के बाद किसान ट्रेन की शुरुआत हुई, और जिसके कारण मेरे क्षेत्र में और मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव जिले में, जहाँ सब किसान बड़े पैमाने पर केला लगाते हैं और उनको सही मायने में इसका फायदा हुआ है। और खास करके मैं अपने मंत्री जी का इसलिए भी आभार मानती हूँ कि हमने जब भी प्रपोजल दिया कि हमारे जलगांव से और हमारे स्टेशन से किसान ट्रेन चलनी चाहिए, तब उन्होंने पॉझिटिवली रिस्पॉन्स दिया। आज उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा हो रहा है। एक फार मोठा सन्मान आपण आम्हाला मिळवून दिला आणि 1000वी ट्रेन ही आमच्या महाराष्ट्रातून सावजातून सुटते। जेवढा आनंद तुम्हाला सगळ्यांना झाला, एवढाच आम्हाला आनंद झालेला, याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कृषी क्षेत्र हे आपल्या दृष्टीनं फार महत्वाचं क्षेत्र आहे। भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि जोपर्यंत शेती क्षेत्राची प्रगती होत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही। आणि म्हणूनच या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी नेहमीच कृषी क्षेत्राला महत्व दिलेलं आहे। आपले कृषी मंत्री तोमरजींनी सुद्धा त्यामध्ये विशेष लक्ष घालून कृषी क्षेत्रासाठी नवीन नवीन योजना आणलेल्या आहेत। कृषी क्षेत्र हे आपला आर्थिक कणा आहे, त्यावर मोदीजीच्या नेतृत्वात अशा प्रकारचे अनेक निर्णय घेतले गेले। आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की शेती क्षेत्रामध्ये सरकारची गुंतवणूक जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत हे क्षेत्र पुढे जाऊ शकत नाही। आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या हितासाठी 2014 नंतर आतापर्यंत जे काही निर्णय घेतले त्यामुळे शेती क्षेत्राला एक नवीन ऊर्जित अवस्था प्राप्त झाली। आपण बघत असाल की शासनानं दरवर्षी शेतकऱ्याच्या हमी भावामध्ये सतत वाढ केली। जो वाढ केली असं नाही तर या देशामध्ये कृषी माल रेकॉर्ड खरेदी केलेला आहे। पंजाब असू द्या, हरियाणा असू द्या, महाराष्ट्र असू द्या, या साऱ्या ठिकाणी अशा प्रकारचा माल आपण खरेदी केलेला आहे। खताच्या किमती नियंत्रित ठेवलेल्या आहेत आणि दरवर्षी शेतकऱ्याच्या खात्यावर किसान सन्मान निधी मोदीजींनी 6000 रुपये जमा करण्यासाठी सुद्धा एक शेतकऱ्याला या ठिकाणी मदत झाली आहे। अशा अनेक गोष्टी शेती क्षेत्रासाठी केल्या आहेत आणि म्हणूनच आता ही जी 1000वी रेल आपल्याकडून सुरू होती, याचा सगळ्यात जास्त फायदा जर कोणाला मिळाला असेल तर तो महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। आपल्याला माहिती आहे की सोलापूर असू द्या, लासूर असू द्या, नाशिक असू द्या, सांगोला असू द्या, भोसावळ असू द्या, रावेर असू द्या, ते सावदा असू द्या, या सर्व ठिकाणाहून माल वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवला गेलेला आहे। मला आठवतं की मागच्या 15 दिवसापूर्वी आपल्या जळगावच्या रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे माझ्याकडे आल्या। त्यांनी त्या ठिकाणी रॅक वाढवून मागितल्या, त्या ठिकाणी रॅक वाढवून देण्याचं काम सुद्धा मागच्या महिन्यामध्ये आपण केलेलं आहे। खरं तर ही कल्पना सुद्धा आपण करू शकत नव्हतो,
रेल्वेनं फक्त आपण जात होतो, माल वाहतुकीचा इतर माल जात होता, परंतु 50% भाड्यामध्ये आपला खराब होणारा माल पेरिसेबल आयटम सरकार आपलं या ठिकाणून त्या ठिकाणी नेईल याची कल्पना सुद्धा आपण कधीही केलेली नव्हती, जी की मोदीजीच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारनं एक करून दाखवलेलं आहे. नुसतं बोलले नाही तर करून दाखवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं आपण हा माल इकडे तिकडे पाठवू लागलो. मला माहिती आहे की रावेर असू द्या, सावदा असू द्या, या ठिकाणाहून केळी देशाच्या अन्य भागामध्ये पाठवले जातात. माझा स्वतःचा अनुभव, मी जालना लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो. कांदा जालन्याहून आम्ही आसामला पाठवला. ज्या दिवशी जालन्यामध्ये कांद्याचे भाव 1800 रुपये होते, त्या दिवशी आसाममध्ये कांद्याचे भाव 2800 रुपये होते. म्हणजे शेतकऱ्याला पर क्विंटल 1000 रुपयाचा फायदा त्या ठिकाणी झाला आहे. अशाच प्रकारचे अनेक फायदे या रेल्वेमुळे झाले आणि केवळ 50% भाड्यामध्ये 50% भाडं यामध्ये शेतकऱ्याचा माल या ठिकाणून त्या ठिकाणी जातो. आणि म्हणून मी या निमित्तानं आपल्या सर्वांच्या वतीनं माननीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, आमचे कृषी मंत्री, हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं कि हमारे लिए तो है भी गौरवशाली क्षण। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार रेल्वेचे 1000 फेऱ्या पूर्ण झालेल्या आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने उमेदीचा जो विषय होता, मी खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकारचं या निमित्ताने अभिनंदन पण करेन, आभार पण मानेन की शेतकऱ्यांना 50% ट्रान्सपोर्टिंगमध्ये त्याची केडी इथून देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात घेऊन जाता येते. त्यामुळे खूप चांगला हा कार्यक्रम आहे. त्या निमित्ताने मी सगळ्यांचे आभारही मानतो, केंद्र शासनाच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी केंद्र शासनाचे, आणि शुभेच्छाही देतो. सकाळी नावाचा विषय जो होता टेक्निकल काहीतरी त्यांची चूक झाली, त्याच्यातून तो झालेला होता. इतकं नावाचा काही महत्त्वाचा मोठा विषय नाही आहे. शेतकऱ्यांसाठी 1000 ट्रेन जाते हा आनंदाचा विषय, आणि मला जसं माहीत पडलं की बा अशा पद्धती झाल्या तर माझी काही प्रतिक्रिया नव्हती, आणि प्रतिक्रिया नसेल, नावापेक्षा काम महत्त्वाचं आहे. लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा. बघत रहा लेवा जगत. धन्यवाद. महत्वपूर्ण फंक्शन की